हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक नंबर प्ले। ये चैप्टर आपके लिए नया है और बहुत नया कुछ सिखाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिए तो थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। हो सकता है आपको आंसर रटना पड़े, तो रटने वाला काम बहुत गंदा काम है। ये काम हम लोग नहीं करेंगे, बढ़िया समझेंगे और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, नंबर प्ले बोलने के लिए प्ले है, बट ये चैप्टर खतरनाक होने वाला है। खतरनाक बिल्कुल नहीं होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ोगे तो। देखिए क्या बोला गया है इसके इंट्रोडक्शन में, बहुत छोटा सा बात है। क्या बोला गया है? वी आर यूज टू सीइंग नंबर ऑल राउंडर्स। बात तो सही है, हमारे आसपास में बहुत सारे नंबर है। सर पैकेट से पैसा निकाले वो भी नंबर है सर, हमारे फिलहाल नहीं है कुछ भी। लेकिन भाई समझो इस बात को, फील लो। वी हैव नोटिस पैटर्न इन नंबर्स such as the number used in the measurement of time or counting of money. ठीक है, everywhere is the number. Number play refers to the different types of the creative and fun-filled activity or puzzles involving the numbers. अच्छा, आप लोग एक puzzles खेले होंगे ना सुडोकू, जिसमें numbers का आता है प्ले करने के लिए, है ना। This make learning of mathematics and handling numbers easier and more interesting. तो सबसे पहला बात क्या है कि मैथमेटिक्स को अगर आप मतलब ठीक ढंग से लेते हैं, मतलब उतना टेंशन नहीं लेते हैं, है ना, सर बहुत परेशान है, बन नहीं रहा है क्वेश्चन, अगर ऐसे नहीं सोचते हैं तो आराम से मैथमेटिक्स समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। तो स्टार्ट करेंगे हम बाबू कॉन्सेप्ट से, और सबसे पहला और सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड सुपर सेल। नाम क्या इसका? सुपर सेल। आइए समझते हैं सुपर सेल है क्या। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सुपर सेल। देखो, सुपर सेल ये बोलना चाहता है कि हमारे पास आप सर बना दी रो, या बने पूरा का पूरा टेबल जिसमें रो और कॉलम होगा। इसमें हमको बताइए कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब बड़ा नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को देखेंगे ऐसे कि सर उस नंबर के लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड और लोअर में नंबर बड़ा कौन है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया, अ सुपर सेल इज अ नंबर इन अ ग्रिड दैट इज लार्जर देन ऑल द नंबर इन द नेबरिंग सेल्स। यानी कि सर किसी भी ग्रिड में बात करते हैं, जस्ट लाइक दैट, हमारा क्या है, ग्रिड है, रो बनाया हुआ है सर, इसमें टेबल बनाया हुआ हम लोग का। ठीक है, तो इस वाले में बोला गया कि इसमें कोई एक ऐसा नंबर जिसके नेबरिंग से, नेबरिंग मतलब क्या हुआ, पड़ोसी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, तो मेरे बगल में ये, मेरे बगल में ये। लेकिन एक बात बताओ, पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? हम खड़े हैं ना, मेरे बगल में इधर, ये मेरा कौन सा है हाथ, राइट हैंड है, इधर क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड है। तो राइट और लेफ्ट हैंड में जो भी नंबर्स मिलेंगे, जो भी नंबर्स मिलेंगे, वो मेरे से अगर छोटे हुए, मेरे से छोटे हुए, ठीक है, छोटे उस तरह से भी, जैसे आप स्कूल के पीरियड में लाइन में लगते थे, है ना, आपसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो सर यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगा, ये समझना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब जो सेल को आप पकड़ रहे हो उसके नेबर में, लेफ्ट में, राइट में क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, बस इतना ही देखना है। अगर इन सबसे बड़ा नंबर है तो सुपर सेल कहलाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द ग्रिड ऑफ 9 सेल अरेंज्ड इन द रो। ठीक है जी, देखिए ध्यान से, ये नंबर है 305 और ये नंबर है 489, ये नंबर है 511 और ये नंबर कितना है तुम्हारा 35। अब देखो यहाँ पर आपको ये बात सोचना है क्या है कि सर जो नेबर का कॉन्सेप्ट जो निकल रहा है, देखो इस नंबर का ये नेबर है और इस नंबर का ये नंबर है। ठीक है, लेकिन आपको मन में एक विचार आना चाहिए कि सर अगर कुछ ऐसा हुआ कि सर ये भाई साहब का क्या नेबर है, सिर्फ और सिर्फ ये है, इधर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नेबर है नहीं है, फिलहाल के लिए अकेले बॉस हैं, इनसे कंपेयर करेंगे। लेकिन एक बात समझो, जो आपको डायरेक्टली बात जो समझाना है वो समझ लो, उसके बाद तो आराम से समझ में आएगा ही आएगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या सर कि हम इस नंबर को देख रहे हैं, ठीक है जी, देख रहे हैं, हालांकि हम कलर कर दिए हैं, अलग बात है। तो आपको मालूम चला सर कि ये जो नंबर है ना, ये इससे ही बड़ा है और इस वाले से ही बड़ा है, अपने पड़ोसी से बड़ा है ना, पड़ोसी से ही जल गया भाई कि हम, मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बड़ा है ना। अब देखो ये नंबर बड़ा है, इसीलिए क्या होगा सर, सुपर सेल होगा। क्या होगा तुम्हारा? सुपर सेल होगा, सुपर सेल होगा। बात समझ में आया क्या? कैसे कंपेयर किए? कंपेयर ऐसे किया गया कि सर इस वाले के बाद ये वाला छोटा है और ये वाला छोटा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, बड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर एक बात और जान जाओ, आपको जस्ट इसके इमीडिएट वाला को देखना है, ना कि उसके दूर वाले को। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कंपेरिजन नहीं करेगा, ये जस्ट अपने इमीडिएट नेबर से कंपेयर करेगा। अब देखो, अब यहाँ पर इसको देखोगे तो सर ये जो नंबर है इससे ही बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, ये सुपर सेल होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 100 है, इससे बड़ा है, और इससे भी इससे मतलब छोटा है, कोई बात नहीं, ये 100 इससे छोटा है। लेकिन फिलहाल की बात बताओ, ये बबुआ तो बड़े तो हैं सर, किससे, इससे तो बड़े हैं, लेकिन इससे बड़े हैं क्या? ये भाई साहब अपने पड़ोसी, दोनों पड़ोसी से क्या बड़े हैं? नहीं है। क्यों सर? ये इससे तो बड़ा बन गया लेकिन इससे छोटा बन गया, इसीलिए ये भाई साहब सुपर सेल नहीं बन पाएंगे।
अब रहा 100 तो इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो बात ही नहीं सुनेगा। अब इसके बारे में देखो क्या होगा ना, अगर सर देखा जाए तो सर इसके इसके इस साइड में तो है, लेफ्ट साइड में तो है, लेकिन राइट साइड में कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन गया सुपर सेल। बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको थोड़ा सा यहाँ विचार कीजिए क्या बोलना चाहेंगे आप, इसको देखिए। अ सेल इज कंसिडर्ड अ सुपर सेल इफ द नंबर विदिन विदिन it is greater than the number in the cell directly above, below and the left and right। ठीक है जी। अब ये इसको यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो हमको देखना क्या है, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे सब जगह, यहाँ हम लोग देखें नंबर को तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये सिर्फ 4580। ठीक है। अब देखो इससे बड़ा ये हो गया तो ये भाई साहब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये नंबर इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन देखा जाए ध्यान से तो क्या इससे बड़ा है, नहीं है। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो आपका 8280 जो है ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन क्या इससे बड़ा है, मतलब आपको ऊपर नीचे सब जगह देखना है। ठीक है, यहाँ पर तो स्ट्रेट था तो यहाँ तो कुछ करना ही ना था, लेफ्ट एंड राइट बनेगा, बट यहाँ पर आपका अपवर्ड एंड लोअर देखना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या मालूम चला सर कि ये वाला सबसे बड़ा है, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, सुपर सेल कहलाएगा। अच्छा इसके इधर देखो, इससे भी बड़ा है, इधर देखो इससे भी बड़ा है, नीचे वाले से भी बड़ा है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, ये सुपर सेल कहलाएगा। इतना ही छोटा सा और सुलझा हुआ कॉन्सेप्ट है, क्या आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या लगाया गया यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है, बोला गया क्या, सेट ऑल द सुपर सेल इन द ग्रिड गिवन बिलो। कोई बात नहीं सर। अब देखो बाबू, हमारे पास ग्रिड बनाया जा चुका है, क्या बनाया जा चुका है, ग्रिड बनाया जा चुका है। हमको करना क्या है, हमको बस सेड करना है, किसको, ऑल द सुपर सेल इन द ग्रिड बिलो। ठीक है जी, आइए हम करते हैं इसको सेड। हम देखेंगे नंबर्स को, 183 से बड़ा है ये वाला, तो ये तो फ्लॉप हो गया, फ्लॉप। ये वाला भाई साहब 6485 ये बड़ा है हमारा, ये देखो ये सबसे बड़ा होने वाला है, तो सुपर सेल यही होगा। क्या बात समझे आप। इसके लेफ्ट राइट में नेबर्स के जो इमीडिएट नेबर बन रहा है ना, उसका बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो, आगे देखो, ये नंबर 8903 इससे बड़ा तो है, लेकिन इससे बड़ा है नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये नंबर इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा है, इसलिए क्या होगा, सुपर सेल नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो 4807 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इसलिए भी नहीं बनेगा तुम्हारा। यहाँ देखो 4087 इससे छोटा है तो ये काम नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा, ये है हमारा क्या सर, 9534 जो नंबर है एक्चुअली में सर इस वाले से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, ये सुपर सेल कहलाएगा। दो सुपर सेल तो मिल गया हमको। अब एक सुपर सेल और बनेगा, वो आप जल्दी से कमेंट करो। अच्छा कमेंट का तो ऑप्शन रहता नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, नंबर तो है ना मेरा। अब देखो एक दिमाग और लगाओ, क्या यहाँ पर एक और सुपर सेल बन सकता है क्या, लेट्स थिंक अबाउट इट। सर इसके बारे में क्या कहना है, ये नंबर इससे बड़ा है, हाँ सर है। सर इसके इधर तो कुछ है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया तुम्हारा, ये सुपर सेल हो गया। एज सिंपल एज दैट। क्या बात समझ में आया आपको, क्या बात समझ में आया। और एक बात, और एक खुशी का बात क्या है, अगर आप चाहते हैं मेरे से लाइव क्लास लेना, बता दे रहे हैं मैथ्स और साइंस का सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा फीस 1000। ठीक है, और आपको पूरा डिटेल में जितना भी आपको डाउट है सबके साथ हम चलेंगे क्लास लेके। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर, 8935826567। ठीक है जी, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जरूर कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे हम लोग क्लास में डायरेक्ट लाइव। और ऐसे भी ये सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल रहा है, बट हाँ जो लाइव क्लास होगा उसमें आपका स्पेशली डाउट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, डाउट प्लस में ऑल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा आपका एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा। ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये बोलना चाह रहा है आपसे कि अगर हमारे पास, आपने जस्ट जो देखा क्वेश्चन उसमें आपने क्या देखा, देखो एक क्वेश्चन फिर से देखो, फिर से इसी क्वेश्चन देखो फिर से। यहाँ पर हम काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है तुम्हारा, 9 है ना। ग्रिड में तो तुम्हारा अगर बात करें हम लोग कितना हमारे पास पार्ट्स है, तो कितने हैं टोटल, 9 पार्ट्स है ना, यही ना, यही ना। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा, हमको कैसे मालूम चलेगा कि अगर हमारे पास कोई ग्रिड बना के दिया गया है तो उसमें कितना हो सकता है सुपर सेल, यही ना। इन अ रो ऑफ एन सेल, हमारे पास एक रो बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, रो बनाया हुआ है, उस रो में एन सेल है। अब रहा बात सर एन का, बात कर रहे हैं एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन के बारे में नहीं जानते थे ना, यानी नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पर सेल बनेगा, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल का बात करें सर तो दो तरह से कंडीशन बन सकता है, क्या क्या बन सकता है कि सर एक या तो ऑड हो जाए, क्या हो जाए सर, ऑड हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, इवन टाइम्स हो जाए, हो सकता है ना, इवन और हो सकता है।
इसमें हम कैसे समझेंगे कि सर नंबर ऑफ जो सुपर सेल्स बनेगा वो कितना बनेगा? बोला गया क्या, इन अ रो ऑफ एन सेल मैक्सिमम हाउ मैनी सुपर सेल आर पॉसिबल। तो मैक्सिमम कितना सुपर सेल पॉसिबल है, राइट अ मेथड टू फिल सच अ रो विथ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर सेल्स। देखिए, तो बस आपको एक बात याद रखना है क्या, कि अगर संख्या ऑड है, क्या तुम्हारा ऑड है, नंबर ऑफ सेल कितना है, ऑड है, तो हम करेंगे क्या, उसमें एक बढ़ा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, n+1/2 कर देंगे। और अगर इवन है तो क्या करेंगे सर, n/2 कर देंगे। एक बात बताएं सिंपल सा आप लोग, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई एक नंबर है n बराबर है 9, ये 9 क्या है, ऑड है ना, और एक तुम्हारा n बराबर है कहीं पर मान लेते हैं सर कितना, 8 मान लेते हैं, ये तो इवन है। तो इसमें नंबर ऑफ जो तुम्हारा सुपर सेल्स है कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो ऐसे भी 9 तो डिविजल नहीं है 2 से, बोलो हाँ या ना, नहीं है ना, तो इसको डिविजल बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 1 का एडिशन करेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगा, 9 प्लस का 1 बाई कितना 2, मतलब कितना हो गया 10/2, मतलब कितना हो गया सर 5, यानी 5 सुपर सेल क्या है तुम्हारा पॉसिबल है। बात समझ में आया क्या? लेकिन अगर नंबर हमारा इवन है तो क्या होगा सर, 8/2, मतलब कितना 4 सुपर सेल पॉसिबल है। क्या बात समझ में आया? तो आप लोग लिखेंगे ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा, उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ से, ये आपका कॉन्सेप्ट है और यहाँ से एक एग्जाम्पल है। ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं है ये तुम्हारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। डू इट फास्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि कैन अ रो ऑफ सेल बी फिल्ड विथ नन रिपीटिंग। देखो आप लोग एक बात समझो, आखिर कहना क्या जाता है, नन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नन रिपीटिंग? ओके, जो नंबर रिपीट बार बार नहीं हो। लेट सपोज यहाँ देखा हो आप लोग, जैसे मान लो तुम्हारा 2 2 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, रिपीटिंग है। लेकिन कई नंबर लिखा हुआ है 4 3 2 1, ये क्या है, नन रिपीटिंग है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला गया कि कैन अ रो ऑफ सेल, अच्छा रो ऑफ सेल बोला गया है यहाँ पर, यानी चलेगा तुम्हारा लंबा रो बना देंगे हम लोग, है ना, बी फिल्ड विथ नन रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल। आप सबको एक बार सोचो, आप लोग भी सोचो कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। सुपर सेल ना हो, वेरी गुड, समझ तो आप रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो सोच के बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है? आप लोग बताइए, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है? एक होगा सुपर सेल, एक होगा, एक या दो तो होगा ही होगा। चलो अनुमान सही लगाएं आप लोग, अब बात करते हैं। तो बोला गया क्या कि कैन रो ऑफ सेल बी फिल्ड विथ नॉन रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल। एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, हम बनाते हैं एक सेल, है ना, रो बना देते हैं सेल बनाने के लिए। तो सर हमारे पास ये बन गया भाई साहब, ये लो, ऐसे हमने बनाया, छोटा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, कोई भी नंबर लेंगे जो कि नॉन रिपीटिंग हो। लेट सपोज 123, 445, ये नंबर कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। इसको और कितना भी छोटा किया जाए, ये तो बहुत बड़ा कर दिए हम, चलो छोटा में रखते हैं, इसी के आसपास रखते हैं। 124 कर दिए, थोड़ा सा चेंज किए, ज़्यादा नहीं चेंज किए हैं, है ना। 125 कर दे या 121 कर दे। तो बताओ क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि सुपर सेल बने ही नहीं? बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा ही होगा डेफिनेटली, आया ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट, क्या, नो सेल इज सुपर सेल, ही ना, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट नो सेल इज सुपर सेल। यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सुपर नो सेल इज, can a row filled with a non-repeating number such that there are no supercell? No, it is not possible that no cell is supercell. There, there is, there is at least one cell will be, will be, will be supercell. नहीं ना, सुपर सेल, कोई ना कोई एक तो होगा ही सुपर सेल। लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, वेट फास्ट। यहाँ पर नो सेल इज होगा ना। डन एवरीवन। चलिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आ रहा है।
इसके बारे में हम लोग विचार करें एवरीबॉडी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर कि हमको करना क्या है कि फिल अ रो ऑफ 9 सेल विथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ये क्या बोला सर? सेकेंड लार्जेस्ट। अब सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब क्या है? जो बड़ा है उससे छोटा वाला, तो क्या बोलेंगे? सेकेंड लार्जेस्ट। जो बड़ा होगा सबसे बड़ा फर्स्ट लार्जेस्ट, उससे छोटा क्या होगा? सेकेंड लार्जेस्ट। उससे छोटा क्या होगा? थर्ड लार्जेस्ट होगा। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेल हैविंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो सबसे छोटा है उससे थोड़ा सा बड़ा सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा, इज द सुपर सेल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन बनाएगा? 398 परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये सबसे क्या है सर? लार्जेस्ट है। क्या हमारा ये? लार्जेस्ट है। नहीं ना, लार्जेस्ट है। इससे छोटा कौन सा बन रहा है? 896 से क्या है तुम्हारा? सेकेंड लार्जेस्ट है, हाँ या ना? सेकेंड लार्जेस्ट है। तो डेफिनेटली सर एक बात समझ में क्या आया कि सर ये वाले भाई साहब सुपर सेल तो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा क्या है तुम्हारा? ये है। तो फिलहाल के लिए सुपर सेल यही है, फिलहाल के लिए सुपर सेल है। लेकिन क्वेश्चन का बात मानने के लिए क्या करना है हमको? ये करना है सर कि क्वेश्चन के अनुसार से सर ये बात वैलिडेट हो गया कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है हमारा वो सुपर सेल तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं होगा। क्योंकि पहला लार्जेस्ट नंबर होगा लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से सेकेंड लार्जेस्ट सेल बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक सही है। अब आगे देखो, सबसे छोटा संख्या देखो कौन सा है? ये वाला है तुम्हारा लार्ज स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? स्मॉलेस्ट नंबर तुम्हारा यही है ना? तो अब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? यही होगा ना? ये हमारा क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब बताएं क्या ये सेकेंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है क्या ये सुपर सेल बन पाएगा? बनेगा। तो क्यों बनेगा? क्योंकि ये लास्ट में है, क्योंकि ये लास्ट में है। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करें बताओ? इसके जस्ट बगल में जो है तुम्हारा कहाँ पे? लेफ्ट में 124 है, इस छोटा है ना? इसके बाद में तो कुछ है नहीं। तो अगर कोई नंबर सबसे लास्ट में हो तो वो सुपर सेल बन सकता है छोटा होते हुए भी। बोलो हाँ या ना? इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर लास्ट में है तो सुपर सेल बन सकता है। क्या एक क्लियर समझ में आया आप लोग को? क्या आगे बढ़ा जाए? कोई डाउट किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज प्लेइंग विथ डिजिट्स। ये क्या है तुम्हारा? ये बैट बॉल का लगा दिए हैं हम सीन। खेलेंगे हम लोग किसके साथ? डिजिट के साथ खेलेंगे हम लोग। लेट्स प्ले, है ना? तो क्या बोला गया? वी फॉर्म एन एंडलेस लिस्ट ऑफ द होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है आयुष? तुम बताओ। अरे बुद्धू, सब से सब खड़ा हो गया, बैठो सब कोई। ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता हो। जीरो इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, काउंटिंग नंबर बोलते हैं ना उसको। और जीरो से स्टार्ट करना क्या होगा? होल नंबर होगा। जीरो इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। गजब, चमत्कार कर दिया आप लोग आज तो। वी फॉर्म अ इंडेक्स और लिस्ट ऑफ होल नंबर जस्ट बाय यूजिंग द 10 डिजिट्स नेमली 0 to 9। ये हमारा क्या है? 10 डिजिट्स है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? देखो जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है। जीरो इंटीजर भी है बट इंटीजर अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। जीरो क्या है तुम्हारा? इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, एक रेशनल नंबर भी है। बट जीरो क्या है तुम्हारा? यहाँ पे होल नंबर है। तो यहाँ क्या बोला गया कि सर हमारे पास सर 10 डिजिट है, जीरो से लेकर कहाँ तक? 9 तक। आइदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बाय रिपीटिंग वन और मोर ऑफ दिस डिजिट्स। यानी सर हम इस नंबर को यूज करके, सर बहुत तरह का नंबर को बना सकते हैं, हाँ या ना? एक्चुअली में जो भी नंबर बनाया जा रहा है ये कैसे बन रहा है? यूजिंग दिस नंबर 0 to 9। चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सब में तो वही सिस्टम चल रहा है ना। अगर किसी को 125 लिखना है तो क्या करेगा? 125 का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो यही बोला गया वी फॉर्म एंडलेस लिस्ट ऑफ द होल नंबर जस्ट बाय यूजिंग 10 डिजिट्स। बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारा नंबर बना सकते हैं। अब चलो पहला जो सवाल है इसको देखो आप लोग, क्या बोला गया है? हाउ मैनी 1 डिजिट होल नंबर आर देयर? हाउ मैनी 1 डिजिट होल नंबर आर देयर? यस, 0 to 9 परफेक्ट। देखो बाबू, 0 से लेके 9 तक ये तुम्हारा क्या है? 1 डिजिट का होल नंबर है। इनफाइनाइट कैसे बोल रहे थे आप? क्या 11 1 डिजिट का नंबर है? क्या 10 आपका 1 डिजिट का नंबर है? नहीं ना। यहाँ क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी 1 डिजिट होल नंबर आर देयर। तो 0 से लेके 9 तक कितना होगा? देयर आर 10, देयर आर 10 होल नंबर देयर आर 10 1 डिजिट होल नंबर ना। यस, देयर आर 10 1 डिजिट होल नंबर। क्या बात समझ में आया आप लोग को? चलिए पूरा लिखेंगे, पढ़ेंगे हम यहाँ से आके। डू इट फास्ट।
एक अलग कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइम ओवर हो गया आज का।